हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दैट इज रिसर्च के बारे में, जो कि है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने, जिनकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो डिस्कवरी की, इन्होंने जो रिसर्च किया, उसका हमारी सिंपल बेसिक केमिस्ट्री जो आप और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो इस वीडियो में मैं ये भी ट्राई करूँगी कि जो बेसिक केमिस्ट्री जानते हैं वो भी इस वीडियो को समझ सके और उसको कोरिलेट कर सके कि कैसे हम जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें इन्होंने जो डिस्कवरी की है वो कैसे आ सकती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो डिस्कवरी हुई है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती, वो क्यों इनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने ऐसा क्या रिसर्च कर लिया, वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। पर सबसे पहले, जैसे आप देख सकते हो, उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो डिस्कवरी थी असिमेट्रिक। किसके बारे में थी? असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। ये होता क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है, एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पहला वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो है कैटलिस्ट। दैट इज कैटालिसिस, दैट इज कैटलिस्ट। अभी आप और मैं सब लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कोई भी रिएक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही कुछ रिएक्शन होते हैं, या तो फिर कुछ रिएक्शन इतने स्लो होते हैं कि कैटलिस्ट ही उसको स्पीड अप कर लेता है, राइट? तो कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे मैम कैटलिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उन्होंने क्या रिसर्च की? तो जनरली स्टूडेंट आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि पहले जो कैटलिस्ट ट्रेडिशनली जो हम इस्तेमाल करते थे, वो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते थे आइदर हम मेटल्स का इस्तेमाल करते थे या तो फिर एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो दो टाइप की कैटलिस्ट हम बोल सकते हैं, मेटल एज अ कैटलिस्ट एंड एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। पर उनके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेटल कैटलिस्ट की बात करूं, तो मेटल जो है वो बहुत ही इन्वायरमेंटल सेंसिटिव है, राइट? मतलब उसको मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, मीन्स मॉइस्चर मतलब पानी नहीं होना चाहिए। तो एकदम इनर्ट एटमॉस्फेयर में उससे हम रिएक्शन करवाते थे, तो डिफिकल्ट हो जाता था कभी कभी। और कुछ हैवियर मेटल जैसे मोलिब्डेनम, कैडमियम और बाकी जो मेटल्स हैं वो इन्वायरमेंट को हार्म करते थे, इसलिए उसका भी हम बहुत यूज़ सजेस्ट नहीं करते थे। तो हमारे पास जो दो टाइप की कैटलिस्ट थे, मेटल एंड एंजाइम, पर जो हमारे दो साइंटिस्ट थे उन्होंने तीसरे टाइप का कैटलिस्ट हमें सजेस्ट किया, वो है ऑर्गेनो कैटलिस्ट। तो मैं वो भी लिख देती हूँ। उन्होंने जो सजेस्ट किया वो क्या किया था हमारे लिए? ऑर्गेनो कैटलिस्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ कैटलिस्ट दैट कम अप। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का सिंपल मतलब है, जैसे वर्ड है, कि हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे जिसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे। सिंपल। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनो कैटलिस्ट। आई एम होपिंग आपको ये वर्ड तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अभी जो थर्ड वर्ड है उसको समझते हैं, और वो जो थर्ड वर्ड है हमारे पास वो है असिमेट्रिक। अभी ये थोड़ा सा मतलब अगर आप 12th में हो तो आपको ये वर्ड इजीली समझ जाएगा, पर जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उसको थोड़ा समझाता है उनको कि ये कैसे होता है एग्जैक्टली ऑर्गेनो असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। असिमेट्रिक वर्ड को समझिए, ठीक है? बहुत सारे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब ये मिरर इमेज मतलब क्या? जैसे कि आप अपना ये हाथ लीजिए और दूसरा हाथ लीजिए, ठीक है? तो कैन आई सी दोनों हाथ जो आपके हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, राइट? तो ये जो मिरर इमेजेस होते हैं उनको केमिस्ट्री में एक वर्ड दिया गया है जिसको हम बोलते हैं इनांशियोमर। क्या बोलते हैं? इनांशियोमर्स। ओके, उसको हम बोलते हैं इनांशियोमर्स, राइट? सो असिमेट्रिक का मतलब है जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं नेचर में ही जो प्रेजेंट है, लेमन एंड ऑरेंज, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। इनमें सेम टाइप का केमिकल प्रेजेंट होता है। जो केमिकल प्रेजेंट है
उसका नाम है लिमोनिन। क्या नाम है स्टूडेंट उनका? लिमोनिन। ये बट ऑब्वियस ये आप अपनी 12th की केमिस्ट्री की बुक का सबसे फ्रंट पेज है ना, वो इसी का ही है। तो जो लिमोनिन होता है स्टूडेंट, लेमन एंड ऑरेंज दोनों में सेम होता है, पर हमें पता है कि दोनों का स्मेल एंड टेस्ट, लेमन और ऑरेंज का स्मेल एंड टेस्ट अलग अलग है। ये इसीलिए है क्योंकि लिमोनिन जो है असिमेट्रिक जो है सेंटर उसमें प्रेजेंट है। तो असिमेट्रिक एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दे बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो यही है असिमेट्रिक का मतलब। असिमेट्रिक मतलब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, बेसिक समझिए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। ओके, तो अभी आप बोलोगे मैम हाँ चलो ये तो समझ गए हम कि असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पर वो हमारी रेगुलर लाइफ में कैसे अफेक्ट करता है वो समझिए। तो अगर मैं बात करूं ड्रग, बट ऑब्वियस ये कोविड की जब सिचुएशन आई पेंडेमिक की, तो ड्रग मतलब दवाइयाँ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, राइट। तो वैसे ही एक मेडिसिन जो पहले बहुत फेमस हुई थी 19 जो था सेंचुरी में, वो थी थैलिडोमाइड। ओके, ये थैलिडोमाइड जो थी एक नई डिस्कवरी थी इन 1971 के आसपास की। ये ड्रग बहुत ही फेमस हो गया था कि ये ड्रग जो था इट वाज बीन यूज्ड बाय प्रेग्नेंट वुमन फॉर मॉर्निंग सिकनेस और नॉजिया। ठीक है, तो ये प्रेग्नेंट वुमन को ये ड्रग दिया गया था। पर ये दोनों, ये देखो आर और एस लिखा है, आर और एस क्या है डिटेल में बाद में लेक्चर में समझेंगे, पर इतना समझो कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। ठीक है, तो आर और एस दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है ये थैलिडोमाइड के। एक जो था, जैसे मैंने बोला, मॉर्निंग सिकनेस नॉजिया को क्योर करने में इस्तेमाल हो रहा था, एक डिजास्टर कर रहा था, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट दे रहा था। साइंटिस्ट को ये बात पहले पता नहीं थी, तो प्रेग्नेंट वुमन ने जब ये दवाई ली तो कुछ प्रेग्नेंट वुमन को ये जो डिजीज मॉर्निंग सिकनेस और नॉजिया वाला वो क्योर हो गया, पर ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि जिसमें बच्चे मरे हुए पैदा हुए या फिर बहुत बड़े डिफेक्ट्स मतलब डिफेक्ट के साथ पैदा हुए, तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर कर रहा था। तभी साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसमें दो कंपाउंड उसके मिरर इमेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं, एक यूजफुल है और एक यूजफुल नहीं है, जिनको सेपरेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तब आती है हमारी साइंटिस्ट जो थे, हमारे दो साइंटिस्ट, उनकी रिसर्च की डिस्कवरी। यस स्टूडेंट, एट दैट टाइम वी विल यूज दैट डिस्कवरी, क्योंकि उन्होंने जैसे हमने वर्ड इस्तेमाल किया असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट का जो डिस्कवरी किया था, वो क्या करते हैं, ये जो एक ऐसे टाइप के कैटलिस्ट है जो दो मिरर इमेजेस जो है उसमें से जो चाहिए या फिर जो एक ही को ज़्यादा बढ़ावा देगा, प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरे का थोड़ा कम बनाएगा। मतलब कि हमें जो क्या करना है, आपको जो भी रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है उसमें जो चाहिए आपको वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, जो नहीं चाहिए वो कम अमाउंट में हो रहा है, तो हो गया ना, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट भी कर रहा है, दो में से एक ही प्रोडक्ट को बनने का बढ़ावा दे रहा है। ये एक हो गई उनकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, यूज हो गया उनका। तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं अल्डोलेज ए। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अल्डोलेज ए। ठीक है, सो अल्डोलेज ए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अभी जो अल्डोलेज ए है इसके ऊपर काम किया था डॉक्टर लीस्ट ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये अल्डोलेज ए जो एंजाइम है वो अल्डोल रिएक्शन हमारी बॉडी में कैरी आउट करने में यूजफुल है। एंजाइम मीन्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, पर ये अल्डोलेज ए जो है स्टूडेंट वो मेजरली बना है 350 अमीनो एसिड से। 350 अमीनो एसिड बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट, बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है। तो डॉक्टर लिस्ट जो है उन्होंने उनके बारे में पढ़ाई की और उन्होंने ये जाना कि जो अल्डोलेज ए है उसमें मेनली थ्री जो अमीनो एसिड्स है वो काम कर रहा है। पहला है लाइसिन, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड एंड तीसरा है टायरोसिन। ओके, तो ये तीन ही ऐसे अमीनो एसिड है जो अल्डोलेज की एक्टिविटी को अफेक्ट मतलब बढ़ावा देते हैं, मेनली काम करते हैं। तो इससे उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने एक
ऐसा एंजाइम के बारे में डिस्कवरी, मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है पर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया फॉर कैरिंग आउट अल्डोल रिएक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट प्रोलीन। प्रोलीन एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो इजीली अवेलेबल है, चीप है और मेजर, जैसे मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। जैसे हमने बात की असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट मतलब क्या, जैसे कि हमारे पास दो मिरर इमेज है, तो जो एक को वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और एक को वो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब कि वो सिलेक्टिवली वर्क करता है। आपके सामने एक अल्डोल रिएक्शन है, इन दैट हमने प्रोलीन का इस्तेमाल किया हुआ है एज अ कैटलिस्ट, और जो हमें मेजर प्रोडक्ट देता है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये काम किया था डॉक्टर लीस्ट ने। आई एम होपिंग आपको ये समझा होगा। अभी आप बोलोगे मैम इसका काम क्या है, तो ऐसे बहुत सारे ड्रग है जिसमें अल्डोल रिएक्शन होता है। एज आई सेड कि दो मिरर इमेजेस फॉर्म होते हैं, तो उनको सेपरेट कर पाना कभी कभार बहुत ही टीडियस काम होता है, ठीक है, बहुत ही टाइम जाता है, केमिकल वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होती है। तो अगर हम बायोलॉजिकली जो कैटलिस्ट का अगर इस्तेमाल करें असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट, तो काम आसानी से हो जाएगा, कम स्टेप्स में हो जाएगा। तो ये उसका इम्पॉर्टेंट यूज है। तो आगे हम बात करते हैं डॉक्टर डेविड मैकमिलन की रिसर्च के बारे में। डेविड मैकमिलन जो थे उन्होंने वही टाइम पे डिल्स-अल्डर रिएक्शन पे पढ़ रहे थे, बट ऑब्वियस एज आई सेड डॉक्टर लीस्ट ने काम किया था अल्डोल रिएक्शन, जो हमें सबको पता है, राइट, और डॉक्टर मैकमिलन ने काम किया था डिल्स-अल्डर रिएक्शन पे। देखो दोनों रिएक्शन अल्डोल एंड डिल्स-अल्डर आर वेरी बेसिक रिएक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि डिल्स-अल्डर रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन है। ओके, कैटलिस्ट जो प्रीवियसली ट्रेडिशनली जो यूज किया जाता था वो मेटल कैटलिस्ट, कॉपर का जनरली इस्तेमाल किया जाता था टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेटल कैटलिस्ट यूज़ करने के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर कंडीशंस की ध्यान रखनी पड़ती, इसीलिए उन्होंने जो है हमें दूसरा एक ऑर्गेनो कैटलिस्ट दिया। एज आई सेड असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट है, क्या करेगा, ये डिल्स-अल्डर एक रिएक्शन आपके सामने ऑलरेडी है जिसमें ये दोनों कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे थे बीच में, दैट अगेन डिकम्पोज टू फॉर्म दो प्रोडक्ट है, उसमें से ये असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट सिलेक्टिवली हमें एक कैटलिस्ट एक प्रोडक्ट को देगा और एक को नहीं दे रहा है, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो मतलब कि मिलजुला के हम ये बता सकते हैं कि असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट एक ऐसे टाइप की कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को तो फास्ट बनाते ही है, पर जो दो मिरर इमेजेस है उसमें से एक को एज अ मेजर बनाएंगे और दूसरे को माइनर बनाएंगे। आई एम होपिंग आपको ये बेसिक थिंग बराबर से समझ गई है। तो आगे हम बात करते हैं, आगे जो हम बात करेंगे उनके कुछ अच्छी चीज़ों, लाइक जो हमने बात की ऑर्गेनो असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। बट अगर स्टूडेंट देखो ये रिसेंटली मतलब 15-20 साल पहले ही इसका रिसर्च हुआ है और उनको नोबेल प्राइज जस्ट रिसेंटली 2021 में मिला है। अभी इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे पहला नंबर 1 फ़ायदा जो है ये बहुत ही न्यू है, ये बहुत ही न्यू है, साइंटिस्ट को पहले इसके बारे में नहीं पता था। एज आई से ट्रेडिशनली दो ही कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये काफ़ी न्यू है, तो साइंटिस्ट को पहले इसके बारे में नहीं पता होता था। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब क्या है, जब कोई भी रिएक्शन होता है कभी कभार उसमें इतने ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो रिएक्शन को, क्योंकि हर एक स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ कुछ अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, तो वो सेपरेट करने में जो चाहिए उसको प्योरीफाई करने में बहुत ज़्यादा केमिकल वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमें यील्ड जो है लास्ट में जो यील्ड आनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्गेनो असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करती हूँ तो वो स्टेप्स जो है हम कम कर सकते हैं, तो ये उसका इंपॉर्टेंट फायदा हो गया। तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो है एज आई हैव डिस्कस्ड कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली किस लिए है, क्योंकि अगर हम मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेटल कैटलिस्ट इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं,
ठीक है। पर अगर मैं ऑर्गेनो कैटलिस्ट की बात करूँ, एनवायरनमेंट को हार्म इतना नहीं करते, ठीक है। तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, कम स्टेप में हो जाएगा, वो सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसीलिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी में रिएक्शन करने के लिए है ही है, पर फार्मास्यूटिकली मतलब ड्रग बनाने के लिए भी इनका जो कैटलिस्ट उन्होंने जो डिस्कवर किया, जो सजेस्ट किया हमें, उनका भी मेजर यूज होता है, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आपको जो हमने जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिया है अबाउट द रिसर्च डिस्कवरी, वो बहुत ही यूजफुल लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। फॉर सच ए हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी लाइव। थैंक यू।